बगला भगत कहत उसे जो ध्यान मीन पर लावे, एक टांग पर खड़े खड़े झट से चट कर जावे। यानी वहां ध्यान कोई अगर लगाता है, किसी भी लाइन का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, जहां पर उसका जो स्वार्थ है वो सामने आ जाए तो चुपचाप कहते हैं कि अटैक करते हैं, ये पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। समझ गए होंगे आज फिर मेरे तेवर चढ़ गए हैं चक्रा वालों के ऊपर, क्योंकि एक सवाल मेरे चाहने वाले ने मुझे डाल दिया, पूछ लिया कि सर ऐसे बता दो कि एक स्क्वायर में क्या होता है और आयताकार में क्या होता है, कहां पर आप दिशाएं लाते हैं। फिर दिशाओं का चक्कर पड़ गया। किसी की तीखी आलोचना अगर आती है उसका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आप जानते हैं मुझे क्योंकि डंके की चोट पर हम बात करते हैं। आज का टॉपिक आपके सामने ये देखिए, वर्गाकार भूखंड और आयताकार भूखंड में ईशान कोण कहां? ढूंढते रह जाओगे ईशान कोण अगर आपने लगा दिया कभी कोई चक्र, क्योंकि प्लॉट की शेप कभी लंबी होती है, कभी छोटी होती है और ईशान भागता रहता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, रेंगती दिशाएं, जिस पर बड़ी चर्चा हुई थी और हिल गए थे ये चक्रा वाले, क्योंकि इनके दिमाग के पीछे जो चलता है उसको मैं पब्लिक को बताता हूं, लोगों को बताता हूं और सबको समझाता हूं कि इनके पीछे क्या चलता है, माइंड के पीछे। और जब मैं इस पर कोई वीडियो डालता हूं तो सवाल आना लाजमी है। मेरे चाहने वाले ने सवाल डाला, तीखा सवाल, इसे कहते हैं तीखा सवाल। भारद्वाज जी ये देखिए, ये कोई है दिलेंद्र 81 दिलेंद्र, उन्हीं का है बिल्कुल, इसमें कोई मैंने चेंज नहीं किया, एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज है। महोदय जी आपने इतना ही बताया कि एक उत्तरमुखी वर्गाकार जो प्लॉट होता है, भूखंड होता है 20 बाई 20 का, इसमें नॉर्थ ईस्ट कहाँ आएगा, बताया था मैंने पिछली वीडियो में। लेकिन प्लॉट उत्तरमुखी 20 बाई 40 का है तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ आएगा? यदि आपने इस विषय का तकनीकी उत्तर दे दिया तभी आप चक्रधारियों को यानी चक्रजीवियों को गलत कहने के अधिकारी हैं। अन्यथा अपने ज्ञान की गहराई बताए बिना व्यर्थ में तकनीकी ढंग से दिशाओं को बताने वाले चक्रधारियों को गलत बताना बेबुनियाद है। बड़ी सीधी सी बात, जो समझ में नहीं आए वो तो जो है डाइजेस्ट करना मुश्किल। आइए करते हैं दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि इस सवाल का जवाब भी मिलना आपको बहुत लाजमी है। अब ये दिशाएं कैसे दिखेंगे, कौन सी दिशाएं कोने में? वो तब जबकि आपका भूखंड होता है उत्तरमुखी या पूर्वमुखी और दिशाएं जो है लगभग सीधी होती हैं। अभी आपने मेरे एक शब्द को पकड़ा, मैंने बोला लगभग। लगभग का मतलब क्या होता है? लगभग का मतलब होता है जो मैं बताता हूं आपको और जो लॉजिकल भी है, साइंटिफिक भी है, ऑथेंटिक भी है। मूल दिशा से 11 डिग्री राइट या 11 डिग्री लेफ्ट होने पर दिशा वही रहती है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। परेशान मत हुआ करो 2-2 डिग्री के 4-4 डिग्री के लिए, वो तो आपको उलझाने के लिए, आपको लपेटे में लेने के लिए बना दिया। ये जो दिशाएं बना दी ना 32, 64 और 128 और 300 कितने बना दिए हैं, ये सबका सब वही है। अब देखिए आज हम इस सवाल का हल करेंगे। 1 मिनट में चुटकी बजाओ और इसका निदान पाओ। आगे लेके चलते हैं। ये देखिए एक वर्गाकार प्लॉट मैंने बना दिया, ये भूखंड है वर्गाकार, इसमें ये दिशाएं हैं, उत्तर यहां पर आया, दक्षिण यहां पर आ गया, पूरब यहां पर, पश्चिम यहां पर आ गया। ठीक, अब मैं इसके ऊपर जो है लाऊंगा क्या, ये जो है ग्रिड है 9 बाई 9 का ग्रिड, ये देखिए इसको उठाकर मैंने इसके ऊपर रख दिया। जब इसके ऊपर उठाकर रख दिया तो क्या हुआ, ये देखिए दिशाएं, उत्तर यहां पर आया, पूरब यहां पर आया, दक्षिण यहां पर और पश्चिम यहां पर। बहुत सीधी सी बात है। तो साथियों नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब यहीं पर आएगा, इसे ही कहते हैं हम ईशान कोण। ईशान यहीं पर आएगा, ये ईशान कोण है साथियों, ये ईशान कोण है। और एक बात बता दूं मैं आपको, इसका जो प्रभाव है वो यहां से यहां तक, ये सब में ईशान कोण का प्रभाव ही रहता है। आसान? आप कहेंगे सर ये तो हमें पता ही था, पता था ना ये। आइए जब पता था हम आगे चलते हैं। इसके बाद अभी आ गया आयताकार, रेक्टेंगुलर प्लॉट आ गया। अब देखिए इसको भी हम उठाकर
वहीं ले आए जहां पर हमारा आयताकार भूखंड था। कोई गड़बड़, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखिए लंबा प्लॉट है। अब इसमें चक्र मत लगा देना, चक्कर लगाया तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आज बताने वाला परिणाम क्या होंगे अगर आप चक्कर लगाते हैं। ये पूरब यहां आ गया, पश्चिम यहां, उत्तर यहां पे, दक्षिण यहां पर आ गया। जब ये दिशाएं ऐसे आई तो आपने क्या करना है, इसमें भी जो दिशाएं आएंगी हमारी, वो भी जो पूरब उत्तर आएगा, ईशान कोण यहां आएगा, इस कोने में आएगा साथियों। और ये पूरा का पूरा ईशान कोण है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा उत्तर पूरब है। उत्तर पूरब की मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आएगी इस कोने में ज्यादा आएगी। ईशान कोण का सबसे ज्यादा प्रभाव इस कोने में आएगा। ये जो ग्रिड आप देख रहे हैं 9x9 के ग्रिड हैं, जो कि हमेशा रेजिडेंस के लिए, घरों के लिए यूज किए जाते हैं। और जो चक्र वाले हैं, जो चक्रजीवी हैं, वो 8x8 का बनाते हैं। उसके बाद उनके पास ना बुद्धि ना उनके पास विवेक, क्योंकि शास्त्रों से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उसके पीछे उनकी घूमती है वो सोच, जिसमें फिर लगाते हैं वो बार चार्ट और आपको बेच देते हैं 10-20 लाख रुपए की रेमेडी। ये देखिए, और वो रेमेडी तो लोग पहचानने लगे हैं कि वो रेमेडी शेमेडी कुछ नहीं, कॉमेडी है उनकी। वो कॉमेडी बनने लगी है, अब मजाक बनता है उनका। और जो उसका ज्यादा शोर मचाते हैं उनको लोग जानते हैं पप्पू के नाम से। उनको जानते हैं लोग इस नाम से कि वो है शेख चिल्ली। और हसीन सपने देखते हैं मुंगेरी लाल की तरह कि मैं लेता हूं 100 करोड़ और 80 करोड़ ले लेता हूं किसी साइट पर जाकर। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मजाक बनवाते हैं अपना। बिल्कुल उनका जो हालत हो चुकी है वो बहुत पतली हो चुकी है। ये देखिए ईशान कोण यहां आएगा, क्योंकि जिसने मेरे पास ये सवाल डाला था उसके माइंड में वही चल रहा था कि ठीक क्या, ये ठीक या वो ठीक। ये देखिए, और हाँ इसके बाद आपको बता दूं एक बात और भी, इसका जो दक्षिण पश्चिम आएगा, साउथ वेस्ट, वो जो साउथ वेस्ट है वो यहां नहीं आएगा, वो साउथ वेस्ट इसका इस तरह से आएगा। उसका जो एरिया होगा साउथ वेस्ट का, ये इसका साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम है, नैऋत्य कोण है। ध्यान से देख लेना, ये पश्चिम के मध्य से दक्षिण के मध्य तक पूरा का पूरा नैऋत्य कोण है। और ये कोना जो है साउथ वेस्ट है। यहां पर इंटेंसिटी यानी उसका प्रभाव, यानी उसकी तीव्रता, यानी उसका असर सबसे ज्यादा होता है कॉर्नर के पास। आगे जाते जाते उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और इस पॉइंट पर आने के बाद वो उसका प्रभाव दक्षिण पश्चिम का लगभग शून्य जैसा हो जाता है। अब एक बात और बताऊं मैं, क्योंकि ये जो समस्या है ना, ये एक दीमक की तरह से है, एक घुन की तरह से है। हमारे शास्त्रों को जो खराब करने पर लगे हुए हैं, ये एक तरह से हमारे सनातन में और हमारे धर्म कर्म में और शास्त्रों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। और इसका परिणाम क्या होने वाला है ये आपसे मैं साझा करूंगा। ये देखिए, जब शास्त्रों की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटा जाता है तो शास्त्र संहारक दोष लगता है। आपने पितृदोष सुना होगा, काल सर्प दोष सुना होगा, और भी बहुत सारे दोष होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दोष है, जब आप शास्त्रों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, शास्त्रों के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी कुछ भी नई चीज बनाकर भोली भाली जनता को लपेटे में लेते हैं, धर्म के नाम पर, शास्त्र के नाम पर और वास्तु शास्त्र के नाम पर तो आपने हालत खराब कर रखी है। तब क्या होगा? ये एक श्लोक आपके सामने है, ये देखिए, या कश्चित वैदिक संस्कृति। ये देखिए, ये जो श्लोक है इसको अगर आप देखेंगे, इसका मीनिंग, इसका अर्थ ये है, क्या है इसका, कि अगर आप जो है वैदिक संस्कृत या किसी भी ऐसे शास्त्र के साथ में कोई दुष्कर्म करते हैं, खराब करते हैं इसको, वो उसको जो है बहुत सारे शारीरिक, सामाजिक और राजदोष या क्लेश और ऐसे योग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। बाकी जो जीवन होता है शेष काल व्यर्थ करोति, बाकी जो अपना जीवन का काल होता है वो अपनी उम्र सबके सब बेकार व्यर्थ में ही गंवा देता है। ये शास्त्र में एक माला के अनुसार बताया गया है। अब ये देखिए, शास्त्रों के गुनाहगारों को शास्त्रों का अभिशाप खा जाता है। ध्यान से देखना, ये आप सब वो जो शास्त्र पर कुठाराघात करते हैं, चक्रा बनाया, चक्रा के बाद में उन्होंने बार चार्ट बनाया, बार चार्ट के बाद रेमेडी बनाई और हर मकान को, हर भवन को एंटी वास्तु घोषित करने के लिए बिल्कुल कमर कस के बैठे हुए हैं। ये मत सोचना कि तुम बच के निकल जाओगे, शास्त्र का दोष जो है आपके ऊपर भी लगेगा और ये बहुत गंभीर दोष होता है। ध्यान से पढ़िए, ये सेंटेंस आपको हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बहुत काम आए और गलत रास्ते पर जाने से आपको बचा ले। क्यों? देखिए,
आप ये कहते हैं कि हाँ किसी को हम बेवकूफ बना के निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता, बहुत गहरा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है, दिखाई नहीं पड़ता, अभी मजे मार रहे हो आप, लेकिन आगे चल के क्या होने वाला है वो वही होगा जो शास्त्रों ने को खराब किया जिन्होंने, उनके साथ जो हो रहा है। और आपको पता परिणाम क्या हो रहा है आपके साथ। ये देखिए, शास्त्रों के गुनाहगारों को शास्त्रों का अभिशाप खा जाता है। ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में राहु, मंगल और शनि दोष होते हैं, ये दोष जरूर होते हैं। ऐसे लोगों की मति पहले से ही ये ग्रह हर लेते हैं और ये व्यक्ति आमतौर पर अपने निजी जीवन में खूब गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लक्षण हैं इन लोगों के, लेकिन पब्लिक के सामने गुरुजी बनकर आते हैं। ये लोग तामसिक भोजन और मदिरा पान को ज्यादा पसंद करते हैं। ये लक्षण बता रहा हूं आपको, एप्लीकेबल है 100%। देख लेना अगर आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, ये आप खुद भी हैं अगर इस लाइन में, तो ये आप पर भी अप्लाई करते हैं। और वास्तु एवं ज्योतिष जैसी विद्या में आने के बाद भी इन व्यसनों को छोड़ नहीं पाते, छोड़ नहीं सकते उनको भी। फॉर एग्जाम्पल, इनकी जन्म कुंडली के 8वें और 12वें भाव में शनि राहु की युति बन जाती है। ये बेचैनी, झूठी शान, बातों में छलावा लाती है। शनि राहु की युति जन्म कुंडली में बनाता है पिशाच योग। ऐसे लोगों को भगवान ये 4 तरह के कष्ट जरूर देता है। आप देख रहे हैं कितना गंभीर दोष, कितना गंभीर पाप आप कर रहे हैं अगर आप जो है इस तरह से बार चार्ट और वास्तु की रेमेडीज बना बना कर बेच रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई नई बात आप छौंकना शुरू कर देते हैं, जैसे छौंका लगाते हैं और समझते हैं कि हाँ बहुत बड़े ज्ञानी है, कल परसों के लड़के जिनको कि वास्तु का ABCD भी नहीं पता। ये उन पर अप्लाई ज्यादा होता है जिन्होंने खराब कर रखा है, लोगों की नींद हराम कर रखी है और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या मजा ले रहे हैं वो लोग। ऐसे व्यापारी हैं, पैसे के लालच में क्या ऐसी चीज होती है पैसा कि आप जिसको चाटेंगे बैठकर जिंदगी भर। ये देखिए क्या होते हैं उनके साथ, परिवार में जबरदस्त कलह और तलाक तक की नौबत आती है। ध्यान से पढ़ो, दोबारा देखो और फिर से सोचो, अगर आपने शास्त्रों के साथ में खिलवाड़ किया, हमारे वैदिक साहित्य के साथ अगर आपने कुछ बुरा किया है तो ये परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। पैसे का अकस्मात डूब जाना, ये इनका पैसा डूबता है, अचानक कभी डूबता है बड़ा पैसा। पेट व कमर से संबंधित बड़ी बीमारी जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर पनपती है, वो जब पता चलता है तब तक व्यक्ति लाचार होकर बेड रिडर हो जाता है। ये जो ग्रह दशाएं आती हैं ना, राहु केतु शनि और मंगल की जो युति बनती है, आपको पता है कि इनका अपना जो चलने का तरीका होता है। जब 2 ग्रह आपस में मिल जाते हैं और खास तरीके से चौथे, 8वें और 12वें भाव में आपकी जन्म कुंडली में, तो वहां पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। जेल यात्रा पक्की है ऐसे लोगों की। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल आपके सामने आ चुके हैं बहुत सारे। मैंने जीवन में ऐसे 2-4 नहीं, कम से कम 20-30 केस ऐसे देखे हैं। हो सकता है ऐसे 5-7 एग्जाम्पल आप भी याद कर लो। इसका अर्थ यह है कि आप धर्म पर चलो, कर्म ठीक करो, शास्त्रों का सम्मान करो, उनका अपमान मत करो, अपने पैसे के लालच में लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, शास्त्रों को तोड़ो नहीं, मरोड़ो नहीं, क्योंकि आने वाला समय अगर आप ऐसा करते रहेंगे आपके लिए बहुत उल्टा होकर चलने वाला है। आपके जीवन में भी शांति आने वाली नहीं है और मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं। जगाता रहता हूं समय समय पर, जागना है तो जाग जाओ, सोते रहोगे तो किसने आपको जो है जगाया। मेरे एक बहुत खास मित्र हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई सो रहा हो तो 5 साल का बच्चा उसको जगा देगा, और अगर सोने का नाटक कर रहा हो तो आप ये मानकर चलना, बड़े से बड़ा पहलवान भी उसको हिलाना चाहे तो वो हिलने का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो करता है नाटक। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और हाँ एक लाइक जरूर कर देना। और ये वीडियो बहुत काम का जगाने के लिए उन सबको जो कि चक्र वास्तु में डील करते हैं, एक बड़े बड़े चक्र लेकर घूम रहे हैं आजकल और हर नक्शे पर चक्कर लगाते हैं और उसमें बताते हैं कि उसमें जो है ये 16 दिशाएं और 32 दिशाएं और 64 दिशाएं और डिग्री और जोन और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, सबसे बड़ा साउथ वेस्ट को कह देते हैं ये हमारा है डिस्पोजल का जोन। और जहां साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम बताते हैं, वो असलियत में होता ही दक्षिण पश्चिम है, साउथ वेस्ट होता है। कैसे डिस्पोजल कर देंगे और क्यों कर देंगे, कोई आधार नहीं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हाँ सोशल मीडिया पर इसको वायरल करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।